हाँ, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम जिस बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जब तुमने देखा होगा कोई बच्चा घर में शैतानी कर रहा होता है तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? शैतानी मत करो, उन्हें मारेंगे बहुत। या बच्चा रोता है तो कहते हैं मत रो बच्चा, वरना भूत आ जाएगा। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? या तुम लोग शोर करते हो तो हम क्या बोलते हैं? शांत हो जाओ। खड़ा होता है कोई बच्चा तो बोलते हैं बैठ जाओ। कैसे खड़े हो? खांसो मत, शोर मत करो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ। या कोई बच्चा शैतानी कर रहा हो तो कहते हैं शैतानी करना अच्छी बात नहीं होती बेटा, डोंट बी नॉटी। या कोई बड़ा बूढ़ा होता है और कोई बच्चा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है कम एज का, तो कहते हैं शराब पीना गंदी बात होती है ना, शराब नहीं पीनी चाहिए, डोंट ड्रिंक एल्कोहल। ठीक, तो ये किस तरह के सेंटेंस होंगे? ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको सजेशंस दी जाती है। तो दिस इंपेरेटिव इस तरह के सेंटेंस में आपको या किसी को हम एडवाइस देते हैं, मीन्स सलाह देंगे, सजेशन देंगे। ठीक, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो हमको क्या देगा? एडवाइस या सजेशन देता है। ठीक है, वार्निंग भी देता है, अगर शराब नहीं छोड़ी तो लीवर खराब हो जाएगा, ये वार्निंग है। और अगर ऐसे बोल दे शराब छोड़ दीजिए तो आपकी सेहत सही हो जाएगी, तो ये एक सजेशन है। क्लियर? और ऑर्डर क्या हुआ? मैंने कहा बैठ जाओ। अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे बैठ जाओ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, सिट डाउन, कीप क्वाइट। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये इंपेरेटिव होते हैं, इस तरह के सेंटेंस। तो इन सेंटेंस में हम ऑर्डर देते हैं। ठीक, कैसे इमोशंस होंगे उस सेंटेंस में? ऑर्डर वाला होगा, रिक्वेस्ट होगी, प्लीज गिव मी अ पेंसिल या गिव मी योर बुक, प्लीज एंजॉय द डिलीशियस मील, प्लीज एंजॉय द delicious dish, warning, instruction, suggestions, एडवाइस। इन सेंटेंसेस में इस तरह का इमोशन होता है। जैसे इसी पर बेस्ड हम अगर ऑर्डर की बात करते हैं, इफ आई टेल अबाउट ऑर्डर, तो जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, तो इट मीन्स आई हैव गिवन यू ऑर्डर। तो यहां फीलिंग क्या आ गई इस स्टैंड अप में? एक ऑर्डर की फीलिंग है। तो जहां पर ऑर्डर की फीलिंग आ गई वो किस तरह का सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, है ना? वार्निंग वाला, मैंने क्या कहा? रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी योर बुक, दैट इज रिक्वेस्ट।
फिर वार्निंग, मैंने कहा डॉक्टर के पास गए, उसने क्या दारू मत पिया करो नहीं तो तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, ये दारू मत किया लीवर खराब हो जाएगा, तो वहां वार्निंग दी उसने। और अगर उसने ये कहा, ये वार्निंग हो गया, डॉक्टर ने वार्निंग दी, है ना। फिर इंस्ट्रक्शन, ऐसे काम करो तो ठीक होगा, डू दिस वर्क इन सच मैनर, तो वहां भी क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन दिया। सजेशन, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अगर गलत सलत खाना खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो ईट हेल्दी फूड इफ यू वांट टू बी हेल्दी। अगर आप हेल्दी होना चाहते हो, हेल्दी फूड खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये हो गया सजेशन। एडवाइस, सलाह देना, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, घर में अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाना चाहिए, ये एडवाइस। ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर पेरेंट्स। तो यहां पर क्या है, एडवाइस। अब एक और आता है, जैसे बच्चे को डराते हैं। एक शोले पिक्चर आई थी, उसमें एक कैरेक्टर था गब्बर, विलेन का। तो वो कहता है 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ बोलती है, सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। मतलब उसे डराया। उस सेंटेंस में भी क्या है, एक तरह से ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है। एक यहां पर वर्ड कमांड भी होता है, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें क्या फीलिंग आ रही है, ऑर्डर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, वार्निंग होता है, कमांड होता है। आर्मी में मोस्टली कमांड होती है। जब वहां मार्च पास्ट होती है तो वहां पर एक होता है, आर्मी के सारे बंदे जो हैं लाइन में खड़े होते हैं, सभी सैनिक। तो वहां पर बोलते हैं सावधान, तो एकदम सारे के सारे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, मतलब अटेंशन। तो एकदम से सारे खड़े हो जाते हैं। ऑर्डर कौन देता है, मेजर या कैप्टन, जो भी उसको सिखा रहा होता है। तो वहां पर कमांड है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स जिस भी सेंटेंस में आती है तो उन्हें क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। एक और इसमें आप पहचान के लिए याद कर सकते हो कि यहां पर वर्ब से ही मोस्टली शुरुआत होती है। यहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है, या होता है तो नगण्य होता है। यहां पर सब्जेक्ट से शुरुआत ना होकर वर्ब से शुरुआत होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे इनको मैं रब कर दूं, ठीक है, इसको देख लेना और कॉपी में नोट भी कर लेना। ये वाली चीजें जब वहां पर होती हैं किसी भी वाक्य में, ये वाले इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, देन वी सेड दैट द सेंटेंस इज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? Where such kinds of words feeling, then we say the sentence is imperative sentence. Clear? तो नोट कर लें, then we take some examples. Okay? Now, imperative sentence को define कैसे करते हैं? अगर हम इससे पूछे कि सर डेफिनेशन तो आपने बताया नहीं, आपने इस तरह बता दिया कि ये फीलिंग आती है तो वो इंपेरेटिव होता है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे डेफिनेशन में आप बता दीजिए मुझे, तो मैं ठीक है, आइए डेफिनेशन भी आपको लिखा देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस विच expresses order, request, advice
etc. is known as imperative sentence. It is known as imperative sentence. What is? Speak loudly. What is imperative sentence? इस तरह के इमोशंस और फीलिंग्स जिस भी सेंटेंस में होते हैं उन्हें हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो जस्ट आई हैव सेड टू यू स्पीक लाउडली. व्हाट आई हैव सेड टू यू? स्पीक लाउडली. तेज बोलो. जैसे कोई बच्चा आया हमारे पास और बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, ठीक है, और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? स्पीक लाउडली. और अगर बच्चा बार बार बोल रहा है तो मैं उसे क्या कहूंगा? कीप क्वाइट. लिसन केयरफुली. ओके, व्हाट आई सेड टू हिम और हर? कीप क्वाइट, लिसन केयरफुली. जैसे कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर ना होकर, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, अगर आपका ध्यान यहां पर ना होकर आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से और सुन नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? कीप क्वाइट, लिसन केयरफुली. क्या कहा मैंने? कीप क्वाइट, लिसन केयरफुली. और अगर बातें कर रहे हो तो मैं क्या बोलूंगा? स्टॉप टॉकिंग. स्टॉप टॉकिंग. तो ये जो मैंने वर्ड्स यहां यूज किए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये ही इंपैरेटिव सेंटेंस को व्यक्त कर रहे हैं. यही इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं. क्लियर? जहां पर ऑर्डर हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, कमांड हो, इंस्ट्रक्शन हो, वार्निंग हो, these all kinds of emotions comes under the imperative sentence. I have right here only 3, but I have told you earlier there are lot of other emotions. ठीक है? जैसे मैंने आपको एक कोट भी किया था शोले फिल्म का, गब्बर सिंह का जो डायलॉग है कि जब 50-50 कोस दूर तक गांव में बच्चा नहीं सोता तो माँ कहती सो जा वरना गब्बर आ जाएगा. या आजकल ट्रेंड में है जो मम्मी पापा आजकल व्यस्त हैं मोबाइल में, मोस्टली देखा होगा, तो माँ क्या कह देती? सोते क्यों नहीं, जल्दी सो जाओ वरना भूत आ जाएगा. तो उसे डराकर एक फीलिंग कौन सी देती? डर वाली. और क्या कहा? सो जाओ. और ये क्या हो गया? इंस्ट्रक्ट करना, सो जाओ. अगर मैं कहूं ओपन द डोर, दैट इज इंस्ट्रक्शन. ओपन द डोर, इंस्ट्रक्शन. वहीं अगर कमांड दूंगा तो तेज आवाज में दूंगा, ओपन द डोर. ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है. बट इफ आई इंस्ट्रक्ट यू देन आई से ओपन द डोर, गो टू योर बेड. दीज आर इंस्ट्रक्शंस. क्लियर? Now I am going to write some examples और imperative sentences जिससे कि तुमको आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आएगा. Clear? That is the definition of imperative sentence. Now I am going to write some examples of imperative sentence so that you can know what is imperative sentence exactly. Okay? Now इंपैरेटिव सेंटेंस मैंने कहा कीप क्वाइट. कीप क्वाइट ऑर्डर दिया. स्टॉप टॉकिंग. और बच्चा जो मेरे पास आया बहुत धीरे धीरे बोल रहा था तो मैंने उसे कहा स्पीक लाउडली. स्पीक लाउडली. तेज बोलो. डोंट मेक नॉइज. शोर मत बचाओ. लिसन केयरफुली.
अब यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे क्या है, मैंने आपको ऑर्डर में दिए, ठीक है। लिसन केयरफुली, तो ये ऑर्डर होगा। स्टॉप टॉकिंग, ये भी ऑर्डर है। कीप क्वाइट, शांत रहो, ये भी ऑर्डर है। स्पीक लाउडली, ये भी ऑर्डर है। डोंट मेक नॉइज, ये भी ऑर्डर है। अब इस चीजों में एक चीज फिर मैं बात करता हूं, एडवाइस। ये तो ऑर्डर के सारे सेंटेंस है, ऑर्डर कमांड भी हो सकती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ओपन द डोर, ओपन द डोर, गो टू योर बेड, गो टू योर बेड, इंस्ट्रक्शंस है। एडवाइस, मैंने कहा एडवाइस भी ले लेते हैं, मैं डॉक्टर के साथ पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एडवाइस दे देंगे मुझे। एडवाइस बड़े भी देते हैं, एडवाइस डॉक्टर भी देते हैं। कहते हैं ना, बुरों की संगत मत करो, संगत से गुणात है, संगत से गुणजात, है ना। तो संगत अच्छी करो, ये हमें बड़े लोग बताते हैं। तो एडवाइस में डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, डोंट, डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। और अगर वार्निंग हो गई तो इसी में लिख रहे हैं, डोंट ड्रिंक एल्कोहल अदरवाइज योर लीवर विल बी डैमेज्ड। तुम्हारा लीवर खत्म हो जाए तो वहां वार्निंग हो जाएगा। क्लियर? अगर इसमें साथ में और भी ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगी, वार्निंग हो जाएगा। जैसे हम लोग ट्रैफिक में जाते हैं तो वहां पर सिग्नल होते हैं, वो क्या करते हैं, वार्न करते हैं। जब रेड हो जाती है, रुक जाओ, स्टॉप। ग्रीन होती, चलो स्टार्ट, ये तो होता है। तो एडवाइस में क्या हो गया, ओबे योर। सजेशन में क्या हो जाएगा, ओबे योर एल्डर्स। सजेशन में क्या हो जाएगा, यही सजेशन में भी हो जाएगा। एडवाइस और सजेशन से भी फैक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो क्या हो जाएगा, यही यहां भी लिख सकते हो। अच्छे बच्चों की संगत करो, तो ये अच्छी बात है, सजेशन हो गया ना। जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं उनके साथ बैठा करो, ये तो बोलते हैं। ओबे योर पेरेंट्स। तो इस तरह से हमने देखा इंस्ट्रक्शन। अब इन सभी को अगर आप एक तरह से देखोगे तो यहां पर कहीं भी सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, कर्ता नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी सब जगह वर्ब है। वर्ब 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 वर्ब, एवरीवेयर इज वर्ब वर्ब वर्ब। इट मीन्स most of the imperative sentence starts with verb, starts with verb, most of the imperative sentence। रिक्वेस्ट में, जैसे मैंने बात की, रिक्वेस्ट की बात करता हूं, वहां भी देखो, enjoy the delicious meal, please enjoy the delicious meal, please please enjoy the delicious meal, ऐसे भी होता है। तो यहां भी क्या है, रिक्वेस्ट की गई है, और मैं प्लीज गिव मी योर बुक। क्लियर? तो वहां पर क्या हुआ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां भी क्या है, वर्ब से ही है। वहां पर सब्जेक्ट आप किसी में नहीं दिख रहा है कि सब्जेक्ट है, कहीं सब्जेक्ट, लैक ऑफ सब्जेक्ट्स। Imperative sentences have lack of subjects, कहीं भी सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। यू, वी, यू, दे, राम, श्याम, कुछ नजर आ रहा है नहीं।
ओपन द डोर, ओपन द गेट, इंस्ट्रक्शन में डोंट प्लग द flowers, it will rain our polish decoration. Look, तो ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, और यू कैन से लैक ऑफ सब्जेक्ट. Most of the sentences of imperative sentence starts with verb. दिख रहा होगा ना? Okay, so you can see that everywhere is starts with verb. So you can also note it down that if a sentence starts with verb, it has 99.9% chances of being imperative sentence. Clear? Imperative sentence. Listen here what I am saying. Okay? तो अगर कहीं भी कोई भी वाक्य क्रिया से शुरू होता है, क्रिया शब्द से शुरू होता है, तो वो वाक्य 99.9% इसका होगा आज्ञावाचक, आदेशवाचक, इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा. क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट इट? नाउ नोट इट and enjoy it.